किस दीन के ऊपर ऐसी कृपा किए कि भगवान का नाम दीन दयाल हुआ। तब भगवान ने सुदामा जी का प्रसंग श्रवण करा करके प्रभु के दीन दयालुता के नाम को सार्थक किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल 2 अध्यायों में सुदामा जी का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। वैसे तो स्पष्ट रूप से सुदामा जी का नाम तो नहीं आया, पर जो विशेषण लगाए गए हैं, इन विशेषणों से यह पता चलता है कि श्री सुदामा जी का ही ये प्रसंग है। स्वामी सुखदेव जी ने वर्णन किया कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। इस श्लोक में जो विशेषण लगाए, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे। कैसे हैं वो? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे। इंद्रियार्थेषु विरक्तः, इंद्रियों से परम विरक्त है। और प्रशांत आत्मा परम जितेंद्रिय है। इनकी एक पत्नी है, इनके पत्नी का नाम पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता बदनेन सा दरिद्रा सेदमाना सा वेपमानाभिगम्य च वेगमानाभिगम्य च। सुदामा जी की एक पत्नी जिनका नाम है श्रीमती सुशीला देवी। यथा नाम तथा यथा नाम तथा गुण। सुशीला जी परम सुशील पतिव्रता है, लेकिन सुदामा जी धनाभाव तो सांसारिक लौकिक दृष्टि में धनाभाव था, परंतु सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। गरीब होना अलग है, दरिद्र होना अलग है। दरिद्र किसे कहते हैं? सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, परंतु उनकी पत्नी को दरिद्रा कहा। दरिद्र माने आद्य गुरु शंकराचार्य अपने प्रश्नोत्तरी में कहते हैं, कोवा दरिद्रो, कहते हैं ही विशाल तृष्णा। जिसकी तृष्णा विशाल है वही सबसे बड़ा दरिद्र है। 3 प्रकार की तृष्णा होती है, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा। 3 प्रकार की तृष्णा संसार में। जिसकी तृष्णा बहुत बड़ी है, मतलब संतुष्ट नहीं है। 50,000 तनख्वाह है तो नहीं, अब तो 60 होना चाहिए। 60 हो गई, नहीं अब तो 80 होना चाहिए। 80 हो गई, अब तो 1 लाख मिलना चाहिए। 1 लाख है, अब तो 1.5 लाख। मतलब उसकी कामना जो है, जो तृष्णा व्यक्ति की बढ़ती चली जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जितना व्यक्ति का लाभ होता है, उसका लोभ उतना ही बढ़ता जाता है। और पाप के बाप का क्या नाम है? पाप के बाप का नाम है लोभ।
व्यक्ति का लोभ एक दिन उससे समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। सुदामा जी को क्योंकि तृष्णा से मुक्त है, वो सांसारिक तृष्णा सुदामा जी को स्पर्श तक नहीं कर पाई, परंतु सुशीला जी को थोड़ा सा है। उनको लगता है हमारा भी घर मकान बन जाए, हम भी, हमारे घर में सारी सुख सुविधा हो जाए, बच्चे हमारे आराम से चकाचक रहे, सुख रहे। ये सांसार की सुखोपभोग की जो तृष्णा है, ये सुशीला जी के अंदर है, परंतु सुदामा के नहीं। इसलिए स्वामी सुखदेव जी सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहे। सुदामा जी तो परम विरक्त जितेंद्रिय। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। परम जितेंद्रिय प्रशांत आत्मा है, दरिद्र नहीं है। सुदामा का तो नाम ही है सुदामा। सु माने सुंदर, दाम माने धन। जिसके पास सुंदर धन है वही तो सुदामा है। इसीलिए तो संत कहते हैं, संत के दृष्टि में जो धन है और लौकिक दृष्टि का जो धन है, इसमें बहुत अंतर होता है। संत के दृष्टि में कौन सा सबसे बड़ा धर्म है कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। और मीरा जी ने भी यही वर्णन किया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस धन को किसने दिया? बस तो अमोलक दीन्ही मेरे सद्गुरु, 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 कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन, मैंने राम रतन धन, राम रतन धन पायो। मीरा जी तो राजघराने की थी भाई, किस बात की उनके यहाँ कमी थी? वो तो राजघराने की है, सोने का जो जिसका कंचन का महल खड़ा हो महाराज, किस बात की कमी थी? लेकिन मीरा जी को जब पता चला कि ये तो सच्चा धन नहीं है, ये संसार का धन तुम्हें एक दिन धनाभिमान के कारण यह धन नरक में भी तुम्हें डाल सकता है, ऐसे धन के पीछे क्या पड़ना है। सो मीरा जी ने सब त्याग दिया 1 मिनट में, और दौड़े दौड़े राजस्थान से वृंदावन आ गई और कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। संसार का पति, संसार का बंधन, संसार का लोक व्यवहार इतना प्रतिबंधित कर दिया कि मैं स्वतंत्र रूप से भगवान को पुकार भी नहीं सकती। मीरा जी का मन बहुत भक्ति में लगता था। कोई संत महात्मा के टोली आवे तो राजघराने की झोंकरों से देखकर दर्शन करके तड़प जाती थी कि मैं भी चलकर इन संतों के मध्य में बैठकर संकीर्तन कर। महात्मा कीर्तन करते तो उनका भी मन करता, परंतु एक राजघराने की है, एक राजा का नियम है कि रानी ऐसे आम जनता के बीच में जा नहीं सकती है।
मीरा जी को लगा कि ऐसा राजघराना और ऐसा रानी बनना किस काम का, कि भगवान का हम भजन भी करना चाहें और कर ना सकें, संतों का दर्शन करना चाहें कर ना सकें, दान हाथों से करना चाहें कर ना सकें, ऐसा रानी बनना हमारे लिए ये स्वर्ग की गति नहीं, ये तो नरक में ले जाने वाला है। त्याग दिया, सब छोड़ छाड़ करके कीर्तन करती हुई करताल लेकर के सीधे वृंदावन दौड़ी चली आई और कह दिया कि ऐसे बर को क्यों बरूं, जन्मे अरु मर जाए, बर बरियो गोपाल को जस चुड़ लो अमर है जाए। ऐसे वर को क्या बरूं, ये तो संसार के सारे बंधन हैं महाराज, कि जिसके नाम की चूड़ी आज पहनूं और कल तोड़नी पड़ जाए, जिसके नाम की मांग भरूं कल धोना पड़ जाए, क्या फायदा। त्याग दिया। तो कोवा दरिद्रो हे विशाल तृष्णा। सुदामा जी महाराज, धीरे करके रखो। सुदामा जी महाराज जो है परम विरक्त है। सुदामा जी चाहते तो कई घरों में मांग मांग करके कोठी बना सकते थे। जैसे बहुत ऐसे महात्मा लोग हैं, मांग मांग करके बड़े बड़े आश्रम खड़े कर देते हैं। सुदामा जी चाहते तो मांग मांग करके बिल्डिंग खड़ी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। केवल 3 घरों में मांगते थे, 3 घरों में भिक्षाटन करते थे। स्वेच्छा से, हर इच्छा से जितना मिल जाए उतने में ही संतुष्ट रहते थे, चाहे पेट भरे अथवा ना भरे। 3 घर के ही अंदर जितना मिलता था उतने में ही लेते थे, चौथा घर नहीं जाते थे। इसीलिए कहते हैं जितेंद्रिय तृष्णा। क्यों? तृष्णा बढ़ जाएगी। आज 4 घर में मांगेंगे, कल 5 घर में, फिर तीसरे दिन 10 घर में, चौथे दिन 20 घर में। ये तृष्णा जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, ये लोभ बढ़ता ही चला जाएगा और कभी भी व्यक्ति की कामना शांत नहीं होती है। व्यक्ति एक दिन चला जाता है दुनिया से, लेकिन मरते मरते भी उस व्यक्ति से पूछा जाए कि अभी तुम क्या चाहते हो, परिवार में क्या चाहते हो, तो यही बताएगा महाराज, गिनती गिना देगा। अभी हमारे बेटे का विवाह नहीं हुआ, अभी तो बहू आनी है, बहू आ गई तो भी नाती पोता का मुंह देखना चाहता हूँ, अथवा इसका विवाह करना चाहता हूँ, अथवा घर बनाना चाहता हूँ, अथवा गाड़ी लेना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ। 36 महाराज गिनती सुना देगा। मृत्यु देवता सन्मुख खड़े हैं, उसकी चोटी पकड़ करके खड़े हैं, उठाने वाले हैं, और वो कामनाएं गिना रहा है। ये मानव की तृष्णा की विशेषता है, मरना नहीं चाहता। एक बूढ़ी मैया गौशाला में गई, नई नई बहू आई, बहुएं तो आजकल की गोबर उठाती नहीं, छूती नहीं। बेचारी सासू माँ थी, पुराने जमाने की, गैया 2-4 रख रखी थी गौशाला में। जाकर के बेचारी बूढ़ी मैया टोकरी में गाय का गोबर तो उठा लिया। अब टोकरी में भर तो लिया, लेकिन अब वो टोकरी उठे नहीं। अब बहू बेटे साथ ना देवे, एक बार भी बहू बेटे मना न करें कि माताजी आप काम मत करो, अब जीवन में बहुत कर लिया, प्रेम से बैठो, हम लोगों को सेवा का मौका दो। यही पुत्र का धर्म होता है। हमारे ही सामने हमारी बूढ़ी माँ 24 घंटे काम में लगी रहे तो ऐसे पुत्र का धिक्कार है। तो बूढ़ी भैया के जाकर के गोबर तो भर लिया, टोकरी जो है उठे नहीं। तो गिलानी में आकर बोली, हे भगवान, हमारी तो यमराज भी नहीं सुनते। बूढ़ी मैया ने इतना शब्द बोला और बगल से ही यमराज भैंसा पर चढ़कर जा रहे थे। उनके कान में जब यह शब्द सुनाई पड़ा तो यमराज दौड़े दौड़े आए, मैया के पास आए, बोले मैया क्या बात है, बोलो। मैया ने देखा सामने, कौन हो महाराज?
यमराज बोले हम हैं यमराज। यमराज को सन्मुख देख करके डोकरी एकदम घबरा गई। तो काहे को पधारे हो? यमराज बोले अभी अभी हमें तुम याद कर रही थी ना कि अब हमारी तो यमराज भी नहीं सुनते, तो मैं सुन लिया और तुम्हारे सन्मुख आ भी गया। बताओ क्या बात है? मैया घबरा करके बोली महाराज हमें तो तुमसे काऊ बात की जरूरत ना है, तुम तो एक काम करो, ये हमारी गोबर से भरी टोकरी मेरे सिर पर उठवा दो, तुम तो चले जाओ यहां से, पधारो। यमराज भी बोले धन्य है कलयुग का व्यक्ति। हाथ पैर काम करना बंद कर दिया, गोबर की टोकरी उठ नहीं पा रही है, ग्लानि में आकर मुझे पुकारा भी और मैं प्रस्तुत हो गया, तो मृत्यु से इतना घबरा गई कि कह रही है कि गोबर की टोकरी उठा दो और तुम तो यहां से पधारो। अभी भी मरना नहीं चाहती। मरना कोई नहीं चाहता, और जो मरना चाहता है तो इतना जल्दी मरता नहीं। इसलिए ये मानव तन प्रभु ने पता नहीं हमारे किस जन्म किस योनि में ऐसा शुभ पवित्र कार्य बन गया कि इस जन्म में मानव तन प्रभु ने दिया है। और आपने केवल इस पवित्र मानव तन को प्राप्त करने के बाद भी केवल कमाने खाने में लगे रहे, पेट भरने में लगे रहे, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया। नहाना, खाना, पीना, सोना, बाल बच्चों को पैदा करना, ये तो पशु पक्षी भी बहुत ठीक से कर लेते हैं। फिर हमारा मानव तन प्राप्त करने का मतलब ही क्या निकला? अरे मनुष्य बहुत करेगा, साल भर में 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा कर सकता है, और सूकर कोकर तो 6-6 बच्चे 1 दर्जन 6 महीने में निकाल देते हैं। तो क्या संतानोत्पत्ति करना ही हमारा मानव जीवन का सार्थकता है? बोले नहीं, ये तो दुनिया करती है, कमाना खाना ये तो दुनिया कर रही है, लेकिन मानव तन की विशेषता क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इस मानव तन को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं महाराज कि हमें मृत्यु लोक में मनुष्य तन मिल जाए। तो जा करके हम कभी अयोध्या दर्शन करें ठाकुर जी का, कभी वृंदावन करें, कभी काशी विश्वनाथ का करें, कभी गंगा जमुना स्नान करें, तीर्थाटन करें, सत्संग करें। यह स्थिति, यह विशेषता देवताओं में भी नहीं है, ये सुख उन्हें भी नहीं है महाराज। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ये वेद शास्त्र पुराण कहते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति की मानव तन प्राप्त करने की विशेषता है कि मानव तन प्राप्त करने के पश्चात जिसने अपने जीवन में भक्ति कर लिया हो, भक्ति को पकड़ लिया हो, उसी का जीवन सार्थक है। दुर्लभो मानुषे देहो देहिनां क्षण भंगुरः। यह मानव तन बड़ा दुर्लभ है। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जो मानव तन प्राप्त करने के बाद जिसने भक्ति नहीं किया, राम जी के चरणों में जिसका अनुराग नहीं हुआ, उसकी शोभा कैसी है? उदाहरण देते हैं कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन सो लिपटी है, मान बड़ो धन धान बड़ो, जस कीरति भू जग में प्रगटी है। और इतना ही नहीं, झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सुरे सहु से कछुना ही घटी है, पर तुलसी रघुनाथ स्नेह बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, बड़ा चतुर है, सुख सुंदरता, उसके शरीर से सुंदरता के अंग प्रत्यंग लावण्य हो, सुंदरता का सौंदर्य झरझर झर रहा हो। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, उसके द्वार पर सैकड़ों हजारों हाथी घोड़े झूम रहे हैं,
सुरेशहु से कछु नाही घटी है। इंद्र के समान वैभव किसी के पास हो। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि संसार में यश प्रतिष्ठा सब कुछ उसके जीवन में प्राप्त हो, लेकिन श्री रघुनाथ जी के चरणों में यदि उसकी प्रीति नहीं हुई तो उदाहरण दिया, जैसे कोई स्त्री है, उसको अनेक आभूषणों से, श्रृंगारों से सुसज्जित कर दिया जाए, सुंदर महंगे वस्त्र धारण करा दिया जाए, परंतु उस स्त्री की नाक कटी हो तो क्या सुंदर लगेगी? उसकी सारी शोभा तो उसके नाक से ही है। इसलिए तुलसी रघुनाथ स्नेह बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। जिस प्रकार से अनेक आभूषण वस्त्रों से सुसज्जित होने के पश्चात भी स्त्री की नक कटी स्त्री की शोभा नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण संसार के सुखोपभोग वस्तुएं आपके पास करोड़ों अरबों खरबों संपत्ति हो, सारे सुख आपके पास हो, लेकिन राम जी के चरणों में यदि प्रीति नहीं हुई तो नक कटी स्त्री के ही समान तुम्हारी शोभा है, इससे ज्यादा नहीं है। सुदामा जी महाराज परम जितेंद्रिय हैं, तृष्णा से मुक्त हैं। सुदामा जी कभी भी तृष्णा को अपने जीवन में आने ही नहीं देते। एक महात्मा का चेला था, एक आश्रम में कई बच्चे शिष्य विद्यार्थी रहते थे। महात्मा जी की एक आदत थी कि भोजनोपरांत एक लौंग पाते थे, एक लौंग। तो चेला को बोलते थे, तो बेटा रामदास जरा लौंग जाकर के मांग करके ले आओ। तो छोटा सा बच्चा जाकर के गांव में किसी गृहस्थ के यहां जाकर के और एक लौंग मांग करके आता था, पा लेते थे। एक दिन उस बच्चे को लगा कि दोनों टाइम गुरुजी हमको भेजते हैं एक ही लौंग मांगने के लिए, आज ऐसा करते हैं जिसके यहां से लौंग ले आएंगे तो 4-6 लौंग इकट्ठा ले आते हैं, ताकि हमें बार बार आना ना पड़े। प्रातः वेला दोपहर में जब राजभोग भोजन का समय आया, महात्मा जी ने भोजन किया। बेटा रामदास, जी गुरुजी, बेटा लौंग जाकर मांग लाओ। रामदास बेटा तुरंत अपने जेब में लौंग रखा था, फटाक से एक लौंग निकाली दे दिया। गुरुजी ने कहा बड़ी जल्दी लौंग मांग करके लाए भाई। उसने कहा गुरुजी कल गए थे ना, तो हमने 5 लौंग एक साथ में ले आए, कम से कम 5 दिन का चल जाएगा, बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा। गुरुजी ने कहा अरे राम राम राम, एक साथ में 5 लोग तुम ले आए? बेटा अब तू मेरे आश्रम में रहने लायक नहीं है। क्यों गुरुजी? अरे तेरे अंदर तो संग्रह की कामना जागृत हो गई। अरे हम भी चाहते थे, आदेश दे सकते थे कि 10-5 लौंग इकट्ठा किसी के यहां से मांग लाओ, लेकिन हमने इसलिए आदेश नहीं दिया कि ताकि भिक्षाटन की प्रवृत्ति महात्मा के अंदर सदैव बनी रहे, संग्रह की कामना नहीं। आज तुम 1 लौंग मांग 5 लौंग ले आए, कल 10 लाओगे, फिर परसों सोचोगे कि हमें सुपारी भी चाहिए, फिर सोचोगे कि और भी मसाला चाहिए। तो धीरे 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 फिर तुम्हारी ये जो संग्रह करने की दुर्भावना तुम्हारे जीवन में जो प्रवेश कर जाएगी, फिर तुम ईंटा गारा के लिए किसी से ईंटा मांगोगे, किसी से सीमेंट मांगोगे, सरिया मांगोगे, आश्रम के चक्कर में पड़ोगे, तुम्हारा सारा जीवन तो इसी संग्रह में चला जाएगा, फिर तू भजन कब करेगा? इसलिए अब तू मेरे आश्रम के अंदर रहने लायक नहीं है, इसी समय तू मेरे कुटिया से बाहर निकल। महात्मा ने तुरंत निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया शिष्य। तो जितेंद्रिय व्यक्ति जो होता है, महात्मा जो होते हैं, तो शाम की चिंता नहीं करते, हर इच्छा से प्रभु इच्छा से जो मिल जाए उसी में प्रेम से रहते हैं। हमारे चित्रकूट में टाठी घाट में जाकर संतों का दर्शन करो, ऐसे ऐसे वीतराग महात्मा महाराज एक बार निकलते हैं हफ्ता 10 दिन में, गांव में निकलेंगे और 10-5 रोटियां एक साथ में ले आते हैं। 24 घंटे में एक रोटी, वो जब 24 घंटे भजन करते हैं, जब उनको पाना हुआ
उसके 1 घंटा पहले कमंडल में जल भरकर एक रोटी केवल उसी कमंडल में डाल देते हैं। 1 घंटे में रोटियां एकदम फुल जाती है, उसी को सत्तू जैसे घोट करके पी जाते हैं, बस भजन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जो महात्मा, ये चाहे तो यह भी दिव्यादि दिव्य सुखोपभोग की वस्तुएं भी संग्रह कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते, क्योंकि संग्रह यदि हम करेंगे तो फिर आश्रम की कामना होगी, आश्रम बन जाएगा तो फिर आश्रम के संसाधनों की कामना मन में आएगी, फिर संसाधनों के चक्कर में फिर शिष्यों को, सेठों को फिर जाकर के हाय हजूरी करो। तो इसलिए सच्चा संत तो वह है जो संग्रह की कामना नहीं, एक लोटा से गोटा लिया और जहां गया वहीं अपना घर बना लिया, जिस वृक्ष के नीचे बैठ गए उसे वही उसका महल है। एक महात्मा शमशान भूमि में रहते थे। गांव के लोगों ने देखा, अच्छा नहीं लगा। गांव के लोग दौड़ कर आए, बोले महाराज जी आप यहाँ शमशान भूमि में रहते हो, ये ठीक बात नहीं है, चलो हमारे गांव में एक बहुत बढ़िया मंदिर है, उस मंदिर में आप रहो, सारी व्यवस्था हम सब लोग गांव के लोग करेंगे, खाने पीने रहने की सब। महात्मा ने कहा तो हमें यहाँ किस बात की कमी है भाई? अरे बोले महाराज कमी तो नहीं है, लेकिन गांव में रहोगे तो प्रत्येक गांव में रहने वाले व्यक्तियों से मुलाकात होती रहेगी, यहाँ शमशान भूमि में कौन आएगा आपसे मिलने? महात्मा ने बड़ी सुंदर जवाब दिया। महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे गांव में जाऊंगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति हमसे मिलने के लिए आएगा ही। कोई व्यक्ति कहीं गया होगा, कोई कहीं गया होगा, कोई किसी काम में लगा होगा, लेकिन मैं जिस जगह पर बैठा हूं इस जगह पर एक न एक दिन संपूर्ण गांव वालों को बारी बारी से वो आते जाएंगे और यहीं पर हम सबसे मिलते जाएंगे, इसलिए क्या फायदा भटकने से। और रही बात संसाधनों की, तो मैं तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ में लेकर चलता हूं, जमीन पर लेट जाता हूं, सिरहने हाथ रखता हूं, और हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखता हूं, इसलिए किसी चीज की जरूरत नहीं। ऐसे विरक्त वीतराग महात्मा होते हैं, इसको जितेंद्रिय कहते हैं। इसलिए श्री सुदामा जी महाराज परम विरक्त हैं, लेकिन सुशीला जी को थोड़ी सी दरिद्रा संबोधन इसलिए किया क्योंकि सुशीला जी के अंदर थोड़ी तृष्णा है। श्री सुदामा जी के लौकिक दृष्टि से इस धनाभाव, संसाधनों का अभाव देख करके भगवान आए, एक महात्मा भिक्षुक वेश धारण करके आए हैं। सुदामा जी तो नदी के तट पर तपस्या कर रहे हैं, घर में बच्चे हैं, सुशीला जी हैं। भिक्षुक बने भगवान ने सुशीला जी को आदेश दिया कि तुम्हारे यदि पति शाम को आवे तो उनसे ये बात जरूर कहना कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, और बोले कि हाँ मित्र हैं तो उनको ये जरूर निवेदन करना कि एक बार वो अपने मित्र के पास चले जाए, तो जीवन भर के जितने भी तुम्हारे संसाधनों का अभाव है सब पूर्ति हो जाएगी। स्त्री का थोड़ा स्वभाव होता है, उसको ये लगता है कि नहीं हमारा घर जल्दी बन जाए, हमारे बच्चे सुखी रहे हैं, घर मकान सारी दुनिया के संसाधन हमारे घर में हो जाए। स्त्री को क्योंकि घर को गृहिणी कहा गया है, उचित भी है, क्योंकि गृहिणी से ही गृह की शोभा होती है, और गृह को सजाने संभालने वाली गृहिणी ही होती है। पति तो सुबह से निकला, शाम को आया, दिन भर अपने ड्यूटी काम में रहा, पर सारा दिन वो बेचारी स्त्री संपूर्ण घर को संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, आने जाने वालों को भी संभालती है, संपूर्ण घर रिश्तेदार परिवार को भी संभालती है। अब पूरा 12 घंटे की न्यूज शाम को पति देव को सुनाती है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। सुनाने के बाद धीरे से यह भी कर देती है कि पड़ोसन बड़ी सुंदर मंचली भी लाई है, आपकी कृपा हो जाए तो हमारे पास भी आ जाए। ये गृहिणी का स्वभाव होता है, संग्रह का स्वभाव होता है। तो महाराज इतना कहकर प्रभु तो चले गए। सायंकालीन श्री सुदामा जी महाराज आए, सुशीला जी ने निवेदन किया। सुदामा जी तो पहले बहुत मना किया, लेकिन सुशीला जी ने जब ज्यादा ही निवेदन किया, जिक्र किया, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चला तो जाऊं,
लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं कि वहां पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के पास, गुरु के पास और भगवान के मंदिर में, तीन जगह कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब भी जाओ तो कुछ न कुछ पत्र पुष्प लेकर जाना चाहिए। कुछ नहीं है, पुत्र है, पुष्प है, अक्षत है, लेके जाना चाहिए। श्री सुदामा जी कहते हैं कि प्रथम बार अपने मित्र से मिलने जाऊं, क्या लेकर जाऊंगा? सुशीला जी ने कहा, चिंता मत करिए, प्रातः काल हुआ, पड़ोसन में जाकर 3 घरों से 3 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। 1 मुट्ठी चावल तो रख लिया घर में, बच्चों को खिचड़ी बनाकर पवा देंगे। 2 मुट्ठी चावल बांधने के लिए घर में 1 बीता कपड़ा नहीं मिला। जो 1 साड़ी पहनी थी सुशीला जी, उसी 1 साड़ी को 1 छोड़ पर स्नान करती हैं तो 1 छोड़ पहनकर दूसरा छोड़ सुखा लेती हैं, फिर दूसरा छोड़ पहन करके फिर उसको सुखा लेती हैं, फिर उसी को पहनती हैं। इस स्थिति से गुजरने वाली श्री सुशीला जी, 1 ही साड़ी थी, उसके आंचल को चीर करके पोटली बना करके पति देव को दे दिया, जाओ यही अपने मित्र को भेंट के रूप में दे देना। जाते जाते सुदामा जी को सुशीला जी ने एक संदेशा भी दिया कि मेरे बारे में कन्हैया पूछेंगे तो जरूर भाभी जी का संदेशा देना। क्या कि 1 मास में 2 पखवारे 2 एकादशी हो, मेरे घर में सुनो प्रभु जी नित्य एकादशी हो। हे प्रभु, 1 मास में 2 पक्ष होते हैं, 2 एकादशी तिथि आती है, परंतु हमारे घर में तो सदैव एकादशी ही बनी रहती है। पेट भर खाने को भोजन नहीं, बच्चे भूखों तड़पते हैं, इन बच्चों को पानी पिला पिला करके समय व्यतीत हो रहा है। सुदामा जी जैसे ही प्रभु के तरफ चले, आज भगवान द्वारिकाधीश को यह पता चला कि मेरा भक्त आ जा रहा है। संसार में भटका हुआ प्राणी जब भगवान के तरफ उन्मुख होता है, सबसे ज्यादा मेरे प्रभु प्रसन्न होते हैं कि चलो कम से कम सुबह से शाम को ही यदि भटका हुआ घर में आ जाए तो भटका हुआ नहीं माना जाता। हमारे ये जीव ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, संसार के जितने प्राणी हैं वो हमारी ही संतान है। संकल्प लेकर गए थे प्रभु आपका भजन करूंगा, भूलूंगा नहीं, लेकिन संसार में जाकर के जो भटक गया है प्राणी, कोई बात नहीं, चतुर्थ पन में भी यदि प्रभु को स्वीकार कर लिया, भक्ति मार्ग को अपना लिया, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। चलो कम से कम चतुर्थ पन में ही सही मैं उसे याद तो आया। इसलिए भगवान के तरफ भक्त केवल चल दे, इतने में ही प्रभु उस भक्त के सारे पाप ताप संताप को नष्ट कर देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोट अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोट अघनासहि तबहि, जन्म कोटि जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव
जीव मुहि जबहि, जन्म कोट अघ नासहि तबहि। जीवन को एक विरक्त बनाकर परमात्मा के तरफ केवल चल दे, इतने में ही भगवान उसके सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। अभी पहुंचा नहीं है, उसके पहले सुदामा जी जब चले, भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। आज मेरा परम भक्त, मेरे मित्र आ रहे हैं। सुदामा जी महाराज हरि नाम संकीर्तन करते हुए गए हैं। सुदूर लंबी यात्रा है। रास्ते में जंगल पड़ा, एक नदी पड़ी, प्यास लगी थी। नदी के जल को ग्रहण किया। वृक्ष के पत्ते कुछ तोड़ करके वृक्ष के नीचे बिछा कर वहीं सो गए। भगवान को दया आई कि आज मेरा भक्त मेरे तरफ आ रहा है। भगवान क्या कहते हैं? गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को त्याग करके जो केवल मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, मैं उसके सारे पाप ताप संताप को सदा सदा के लिए नष्ट कर देता हूं। कोई मेरे तरफ एक बार आकर देखे तो सही। भगवान तो इस उत्सुकता और प्रतीक्षा में रहते हैं। मेरे प्रभु कहते हैं कि जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। मेरे तरफ कोई एक पग बढ़ाता है, मैं उस भक्त को उसको प्राप्त करने के लिए 60 पग बढ़ा करके दौड़कर पकड़ लेता हूं। लेकिन भक्त के अंदर इतना विश्वास होना चाहिए। भगवान कैसे पकड़ते हैं, उदाहरण से देखें। एक 6 महीने का बच्चा होता है जो अभी बिल्कुल चल नहीं पा रहा, केवल खड़े होने हो जाता है, बस चल नहीं पाता। तो मैया क्या करती है? मैया उस बच्चे को सामने खड़ा कर देती है, फिर उसको चलाने का प्रयास करती है। अभी चल नहीं पा रहा, मैया सन्मुख खड़ी है, बच्चा को सामने खड़ा कर दिया, फिर कहती है आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा। तो बच्चा क्या करता है? अभी चलना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो बच्चा दौड़ने का प्रयास करता है और आगे बढ़ता भी है। उसको पता है मैं चल नहीं पा रहा हूं, लेकिन इतना विश्वास उस बच्चे के अंदर है कि सन्मुख मेरी मां खड़ी है, यदि मैं गिरूंगा तो मेरी मां मुझे संभाल लेगी। ये उसे विश्वास है। और न चलते हुए भी बच्चा दौड़ पड़ता है। और माँ क्या करती है? उसको भी, माँ को भी पता है कि अभी चलना आता नहीं, ये गिर सकता है, तो वो भी एकदम एक्टिव बनकर रहती है। जैसे वो एक कदम बढ़ाया और लड़खड़ाया, सो बच्चे ने तो एक कदम बढ़ाया और मैया 10 कदम बढ़ा करके दौड़ करके लपक करके अपने हाथों में उठा लेती है। यही स्वभाव भगवान का है। भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। कोई भक्त मेरे तरफ एक पग बढ़ाता है और यदि चल नहीं पाता, उसकी भक्ति यदि डगमगाने लगती है, भटकने लगता है, तो मैं दौड़ करके उसे संभाल लेता हूं, पकड़ लेता हूं और उसकी भक्ति को सार्थक बना देता हूं। यही स्वभाव। भगवान को आज पता चला कि मेरा भक्त, मेरे प्रिय मित्र सुदामा जी आ रहे, अत्यंत प्रसन्न हो गए। सुदामा जी ने जल ग्रहण करके सो गए। भगवान ने माया को आदेश दिया, मेरा भक्त बहुत थक गया है, जा करके उसे तुरंत आप द्वारिका में पहुंचाओ। भगवान की माया ने तुरंत सुदामा जी को उठाकर द्वारिका में पहुंचा दिया। सुदामा जी की निद्रा खुली, सो देखा चारों तरफ यहाँ तो लाइटिंग, सन्मुख देखा तो कंचन के महल खड़े हुए हैं। सुदामा जी तो एकदम परेशान हो गए, भैया हम तो जंगल में खड़े लेटे थे, यहाँ मंगल मंगल है, कहाँ आ गए, कहीं सपना तो नहीं देख रहे? सन्मुख देखा कंचन के महल हैं, द्वारपाल 2 खड़े हुए हैं। तुरंत सुदामा जी ने जाकर के द्वारपालों से पूछा, भैया हमें द्वारिका जाना है, द्वारिका का पता बता दोगे? द्वारपालों ने कहा कि स्वामी जी आप द्वारिका में ही खड़े होकर द्वारिका का पता पूछ रहे हो, आपको जाना कहाँ है? सुदामा जी ने कहा कि भैया हमें तो, हमारा तो यहाँ द्वारिका में जो द्वारिकाधीश है श्री कृष्ण, वो हमारे मित्र हैं, हम तो अपने मित्र से मिलने आए हैं, उनका महल बता दोगे? द्वारपालों ने कहा
स्वामी जी आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? बोले हाँ हाँ, तुम्हें पता नहीं है, वो जो कृष्ण है ना वो मेरो मित्र है। आपको नाम कहा है महाराज? मेरो नाम है सुदामा। मैं पोरबंदर से आया हूं, मैं अपने मित्र से मिलने आया हूं। अच्छा, तो क्या तुम अपने स्वामी से मिलवा दोगे? द्वारपालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे इतने बड़े द्वारिकाधीश राजा महाराजा मेरे स्वामी के ऐसे भी मित्र हैं, तो प्रथम बार हमने देखा है। अच्छा ठीक है महाराज, आप यहीं खड़े रहो, मैं अंदर जाता हूं, आज्ञा मिलेगी तो जरूर आपको ले चलूंगा। द्वारपाल एक अंदर गया, देखा कि सन्मुख मेरे द्वारिकाधीश प्रभु राज सिंहासन पर विराजमान हैं। देश देशांतर से आए हुए अनेक राजाओं के कागज पत्रों में उलझे हुए हैं प्रभु। सन्मुख ही जाकर के एक इस द्वारपाल ने भगवान को पुकारा, महाराज की जय हो। सुनाओ द्वारपाल, क्या समाचार लेकर आए? द्वारपाल ने कहा, प्रभु आज मैं वो समाचार लेकर आया हूं कि न भूतो न भविष्यति। इसके पूर्व में मैंने आज तक ऐसा कोई समाचार सुनाया नहीं और भविष्य में भी शायद ऐसा नहीं सुनाऊंगा। भगवान बोले, बात तो बता, कौन सा समाचार है? बोले महाराज सुनिए, एक द्वार पर ऐसा विचित्र ब्राह्मण है, उसके श्री उसके मस्तक को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा तेजस्वी एक तपस्वी महापुरुष है। वो ब्राह्मण है, लेकिन उसकी स्थिति महाराज, उसके पैर में उपानह नहीं, तन पर बस एक धोती सी लट्टी पट्टी धोती पड़ी हुई है, हाथ में टेढ़ा सा डंडा लिया है, मस्तक पर तिलक लगाया है, गले में कंठी है, बड़ा विचित्र वेशधारी वो संत दिख रहा है। परंतु महाराज वो आपको अपना मित्र बताता है। कैसा है मित्र? द्वारपाल कहता है, प्रभु शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को ही बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपान की नहीं श्यामा। ये द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही मानो भगवान को करंट लग गया। मेरा मित्र सुदामा आया है? हाँ हाँ महाराज सुदामा आया है। मेरा मित्र सुदामा आया है? हाँ हाँ महाराज सुदामा आया है। सुदामा नाम सुनते ही भगवान सारे कागज पत्रों को फेंके और सीधे बिहवल दौड़ पड़े। मेरे मित्र सुदामा, सुदामा, सुदामा। उधर से सुदामा जी अपने तरफ बिहवल भगवान श्री कृष्ण को आते हुए देख करके सुदामा भी दोनों हाथ भुजा पसार करके दौड़ पड़े। मेरे मित्र कृष्ण, सुदामा, कृष्ण, सुदामा, कृष्ण, सुदामा। आज भक्त और भगवान एक दूसरे को अंक में भर लिए हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। आज भगवान अपने मित्र को पाकर अपने अंकों से जकड़ लिया, पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहे हैं। आज सुदामा जी के भी आंखों में झर 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 आंसू धारा प्रवाहित होने लगी। भगवान श्री कृष्ण के भी आंखों में झर 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 आंसू बह गए। भक्त सुदामा को ले जाकर अपने राज सिंहासन पर प्रभु मेरे बिठाते हैं। जिस सिंहासन पर मेरे द्वारिकाधीश विराजमान होते हैं, उस सिंहासन पर श्री सुदामा जी को विराजमान करके चरणों में बैठ गए। सुदामा जी के दाहिने चरण को अपने हाथों से प्रभु सहलाने लगे।
देश देशांतर से आए हुए अनेक राजाओं की आंखें फटी की फटी रह गईं। जितनी भी भगवान की रानियां पटरानियां थी सबकी आंखें फटी रह गईं। ये आखिर सुदामा है कौन? सुदामा कोई पावर है? सुदामा कोई करंट है? सुदामा कोई यंत्र है? सुदामा कोई तंत्र है कि सुदामा शब्द नाम सुनते ही प्रभु इतने विचलित हो गए? सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दौड़ करके आए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि प्रभु के सन्मुख कोई प्रश्न कर दे। भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ करके रुक्मिणी जी से निवेदन किया, देवी जा करके जल लाओ। सर्वप्रथम इस पवित्र ब्राह्मण के चरणों को हम इसके पाद प्रक्षालन करना चाहते हैं, धुलना चाहते हैं। रुक्मिणी जी इधर जल लेने के लिए गई हैं। भगवान ने जब सुदामा जी के चरण कमलों को अपने सुकोमल कर से सहलाने लगे, देखा कि सुदामा जी के चरणों में सैकड़ों कांटे लगे हुए हैं। ऐसी बेबाइयां फटी हैं कि जैसे कोई कुल्हाड़ी से प्रहार किया हो। भगवान ने सुदामा जी के चरण कमलों को सहलाते सहलाते सुदामा जी के चरणों में लगे हुए कांटों को प्रभु एक एक कांटों को निकाल रहे। जो कांटे भगवान के नाखूनों से नहीं निकलते, उन कांटों को प्रभु अपने दांतों से पकड़कर खींचते हैं। सुदामा जी के चरण कमलों को सहलाते सहलाते प्रभु ने सोचा, इतने पवित्र ब्राह्मण के इस चरण को आखिर मैं किस जल से धोऊं? गंगा जल से धुलता हूं, वो भी गंगा जल हमारे चरणों से निकली है। यमुना जल से धुलता हूं, यमुना हमारी पटरानी है। इस दुनिया में ऐसा कोई पवित्र जल नहीं जो कि इस ब्राह्मण के चरण कमल से वो पवित्र जल हो। आखिर मैं कहां से जल लाऊं? मानो भगवान अपने नेत्रों से ही गंगा जमुना की धारा प्रवाहित कर दी है कि ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनियोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खो। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं और नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धो। देख सुदामा की दीन दशा दीन दशा दीन दशा दीन दशा। रुक्मिणी जी कलश में जल लेकर के बगल में खड़ी हैं। रुक्मिणी जी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं स्वामी को यह कह दूं कि हे स्वामी, जल सन्मुख आ गया है, आप इस जल से इस ब्राह्मण के चरण धोएं। आज श्री रुक्मिणी जी भगवान को इतना भाव विभोर इसके पूर्व कभी नहीं देखा। झरझर दोनों आंखों से अश्रुधारा, इतने आंसू बहे मेरे ठाकुर के कि उन आंसुओं से ही श्री सुदामा जी के चरणों का पाद प्रक्षालन कर डाला। स्नान कराए, अपने बिस्तर पर ले गए। आज भगवान अपने उस पलग पर से सुदामा जी को ले गए
जिस पलक पर श्री लक्ष्मी रुक्मिणी जी के साथ में प्रभु विश्राम करते हैं। पर्यंकस्थां श्रियं हित्वा परिस्वक्तो ग्रजो जथा। आज श्री लक्ष्मी का प्रभु ने परित्याग कर दिया और श्री सुदामा जी के साथ में शयन कर रहे हैं। प्रातः वेला हुआ, संध्या वंदन, स्नान हुआ, संध्या वंदन हुआ। अब आज भगवान अब एकांत में बैठे। भगवान ने अब यहां पर हाल चाल पूछना शुरू किया। मित्र, बड़े कृपा करके आप पधारे हैं। हे मित्र, इतने दिन आप कहां रहे? अपने गुरुदेव जी के आश्रम में, शांदीपनी गुरु के आश्रम में बाल्यकाल में ही हम लोग विद्याध्ययन के समय साथ में रहते थे। इसके बाद इतने दिनों बाद आप आए, बड़ी कृपा करी। आप इस दास के ऊपर कृपा करके आप यहां पधारे। अब भगवान यहां पर अपने बाल्यकाल की चर्चा प्रारंभ करते हैं। कई बाल्यकाल की चर्चा करने के पश्चात प्रभु ने बाल्यकाल की चर्चा करने के पश्चात भगवान ने पूछा, मित्र, शादी वादी किए कि नहीं? शादी वादी किए कि नहीं? सुदामा जी कहते हैं कि क्यों रे कन्हैया, तुझे और कुछ भी पूछने को नहीं मिला? शादी की चर्चा पहले। कन्हैया कहते हैं कि हम शादी की चर्चा इसलिए पूछ रहे हैं कि गुरु जी के यहाँ जब साथ में रहते थे तो तुम बाबा बैरागी की बात ज्यादा करते थे, तो कहीं बाबा ही तो नहीं बन गए? शादी वादी की हो कि ना है? सुदामा जी बोले, हाँ मित्र, शादी है गई। और सच्ची बात बताऊं लाला, तेरे ताई यहाँ पर आने के लिए तेरी भाभी ने ही ज्यादा प्रेरणा दी है। ओहो, तो यदि हमारी भाभी, अच्छा तुम ये बताओ, शादी कर ले और हमें बुलाए तक ना? सुदामा जी बोले, लाला तू कहाँ द्वारिकाधीश, राजा रजवाड़, मैं कहाँ एक गांव का अकिंचन ब्राह्मण, मैं तुझे बुलाकर क्या तेरी सेवा करता? भगवान कहते हैं, मित्र, हमारे इतने खासम खास मित्र होकर भी ऐसी चर्चा करते हो? अरे मैं किसी पदार्थ का भूखा नहीं, मैं तो भाव का भूखा हूं। कोई मुझे एक बार पुकारे तो सही। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अन्न वस्त्र और द्रव्य भूषण कुछ न मुझको चाहिए। तो चाहिए क्या? बोले, आप हो जाओ मेरा, बस ये कही सत्कार है। भगवान कहते हैं, तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊं, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम तो हमारे राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो हमारे राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो हमारे राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो हमारे राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो हमारी सिया जू के, सिया जो हमारी है। हम तो
यही बात कहते हैं, तू मेरा बन जा मैं तेरा बन जाऊं, इसके अलावा मुझे अन्य द्रव्य, अन्य वस्त्र और द्रव्य भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस आप हो जाओ मेरा, एक ही सत्कार है, आप मेरा हो जाओ, यही मेरे लिए सब कुछ है। अच्छा कोई बात ना है मित्र, और सुनाओ सब कुशल मंगल? बोले हाँ लाला। भगवान बोले यदि भाभी जी आई हैं और भाभी जी ने आपको यहाँ तक भेजा है तो भाभी जी हमारे लिए जरूर कुछ न कुछ भेंट तो भेजी होगी। अब भेंट का जैसे नाम सुना तो सुदामा जी चावल की पोटली काख में दाबे थे। उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग बैठे हैं, इतनी माताएं बैठी हैं, इन सब के सामने कच्चा चावल में कैसे दूं? सब लोग क्या कहेंगे कि कितना ये दरिद्र कच्चा चावल लेकर आया है। सुदामा जी बड़े सशंकित हैं। भगवान की दृष्टि तो सुदामा जी के कांख में पड़ गई, पोटली दबी। भगवान बोले मित्र जरूर हमारी भाभी जी कुछ न कुछ भेजी होगी, जल्दी बताओ। सुदामा जी बोले नहीं नहीं लाला, कुछ भी नहीं भेजी, हम तो यूं ही चले आए, अगली बार आऊंगा तो जरूर कुछ न कुछ खाने पीने की वस्तु लेकर आऊंगा। भगवान बोले मित्र ऐसा हो नहीं सकता, यदि मेरी भाभी जी ने मेरे ताई तक भेजी हैं तो जरूर कुछ न कुछ भेंट लाई होंगी, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान बोलते रहे, सुदामा जी और कांख दाबते रहे पोटली कि कहीं दिखाई न दे, लेकिन भगवान के दृष्टि से कौन बच सकता है। स्वयं जहार मुत्सृज्य, भगवान ने स्वयं हाथ बढ़ा करके पोटली को खींचा, सड़ा हुआ वस्त्र था, पोटली फट गई, चावल बिखर गया। यह दृश्य देख करके भगवान भाव विभोर हो गए और प्रभु ने तुरंत चावल की एक मुट्ठी ली और एक मुट्ठी पान किया और सुदामा जी को एक लोक प्रदान कर दिया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। दूसरी ही मुट्ठी उठाकर जैसे ही पान करने वाले थे तो रुक्मिणी जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने इस दृश्य को, भगवान को इस भावावेश में जो देखा, रुक्मिणी जी घबरा गई। इस समय भगवान इतने भाव में मग्न हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही उठा करके सुदामा को हवाले कर दे, इसलिए हाथ पकड़े। रुक्मिणी जी इसलिए हाथ पकड़ी कि प्रभु ये कच्चा चावल है, ज्यादा मत पाओ नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। अथवा इसलिए पकड़ी प्रभु जब सारा लोक ही सुदामा को दे दोगे तो 56 करोड़ ये जो हमारे वंश हैं इनका क्या होगा, मतलब स्वयं सुदामा बनना चाहते हो क्या। इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कई इसके भाव संतों ने दिए हैं, लेकिन भगवान ने कहा कोई बात नहीं देवी, तुमने तो हमारे आनंद में किरकिरा कर दिया। एक मुट्ठी में ही सुदामा जी को एक लोक प्रभु ने दे दिया। इसके बाद सुदामा जी कहते हैं लाला अब तू बता, मेरे बारे में तो सब कुछ तैने जान लियो, अब तू बता तैने भी शादी वादी कियो कि ना है। शादी के नाम सुनते ही भगवान सिर खुजलाने लगे। हाँ मित्र हो गई। क्या मतलब बड़ी लंबी सांस ले रहा है, अरे बहू रानी तो ठीक है ना, शादी वादी की हो कि ना है। कन्हैया बोले हाँ मित्र हो गई। बड़ी लंबी सांस ले रहा है, बात क्या है। अच्छा तुझे बता, मैंने शादी कर ली और मैंने तुझे निमंत्रण कार्ड नहीं दिया तो हमें तो तूने सैकड़ों बात सुना डाली। अब तू बता कि तूने शादी कर लिया और मुझे क्यों नहीं बुलाया। भगवान बोले अब मित्र क्या बताऊं, जितनी भी शादियां हुई हैं सुबह कोई पता नहीं और शाम को बहू रानी घर में आ गई। अब 2-4 महीना पहले से कोई डेट फिक्स होती, कार्ड छपवाते भेजते तब तो बात बनती। जितनी भी शादियां हुई हैं पहले से कोई पता ठिकाना नहीं, सुबह तक पता नहीं, शाम को बहू रानी घर। सुदामा जी को लगा ये मजाक करने की इसकी आदत है, मजाक कर रहा है कि हमने जितनी शादी कर ली। सुदामा जी ने कहा सच्ची सच्ची बात बता, अरे शादी वादी कियो कि ना है। कन्हैया बोले हाँ मित्र हो गई। अच्छा तो बहू रानी को मुखड़ो न दिखावेगो। अरे बहू रानी को हमें भी तो मुखड़ा दिखाई दे। हाँ हाँ महाराज क्यों नहीं। फिर भगवान जो है आवाज दिए, अरे रुक्मिणी जी
तुरंत रुक्मिणी जी आई। भगवान बोले देवी इतने बड़े महापुरुष तपस्वी आए हैं, अरे प्रणाम करो, इनका आशीर्वाद लो। ऐसे संत महात्मा कभी कभी मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। हाँ हाँ महाराज क्यों नहीं। रुक्मिणी जी तुरंत आई, सुदामा जी को प्रणाम करती हैं। महाराज जी नमो नारायण। सुदामा जी कन्हैया के कान में धीरे से बोले, बोले लाला ये कौन है। कन्हैया सुदामा जी के कान में बोले, बोले महाराज यही हमारी वही है। ओहो यही है तेरी श्रीमती जी, बड़ी मलूक सी हैं। चल बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद बहुत बहुत आशीर्वाद है। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिप्रिया भव। इतने में पीछे पीछे जाम्बवती जी दौड़ कर आई। महाराज जी नमो नारायण। सुदामा जी कन्हैया से फिर कान में बोले लाला ये कौन है। सुदामा जी के कान में कन्हैया धीरे से बोले, बोले महाराज ये भी हमारी वही हैं। ओहो दो दो शादी कर ली भाई। कोई बात ना है लाला, इतना बड़ा राजा रजवाड़ किसका बात की तो तेरे यहाँ कमी है ना है। चल कोई बात ना है, बहुत बढ़िया। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिप्रिया भव। इतने में पीछे से सत्यभामा दौड़े दौड़ी आई। महाराज जी नमो नारायण। अब सुदामा जी कन्हैया के कान में फिर बोले लाला ये कौन है। सुदामा जी के कान में कन्हैया धीरे से बोले, बोले महाराज बार बार हमसे मत पूछो, हमको शर्म लगे। इस समय पर जितनी आ जाए तो सब समझ लो वही है। सुदामा जी बोले इसकी मजाक करने की आदत है, सच्ची सच्ची बता। बोले हाँ महाराज सच्ची बात बोलूं, ये भी अपनी ही है। अच्छा चल कोई बात ना है लाला, काऊ बात की कमी तो है ना है। सौभाग्यवती भव, पतिप्रिया भव, पुत्रवती भव। अब इतने से पीछे पीछे कालिंदी जी दौड़ करके आए। अब तो महाराज पत्नियन की लाइन लग गई 16,108। अब महाराज पत्नियों की लाइन लग गई। सुदामा जी कन्हैया से इशारा किए, बोले लाला ये सवरी कहां से तू ये इकट्ठा कर लिया। ये सच्ची सच्ची बता, ये सवरी तेरी है कि कोई 10, 20, 50 गुरबी से पकड़ के ले आया। कन्हैया बोले कि महाराज दुनिया में जहां भी है सब अपने ही तो है, जगतपति तो केवल एक ही है, बाकी तो सब पत्नी ही है। फिर क्या था 16,108 की लंबी लाइन। अब महाराज जब लंबी लाइन लगती है तो आशीर्वाद को भी शॉर्टकट करना पड़ता है। पहले सुदामा जी 3 आशीर्वाद दे रहे थे, सौभाग्यवती भव, पतिप्रिया भव, पुत्रवती भव। सौभाग्यवती भव, पतिप्रिया भव, पुत्रवती भव। जब 25-50 संख्या निकली तो 3 में से 2 में आ गए, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। फिर भी 100-150 संख्या निकली, अब 2 में से केवल 1 में आ गए, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब सुदामा बेचारे 1.5 हड्डी के सुदामा जी आशीर्वाद देते देते सुदामा जी का गला दुखने लग गया, हाथ दुखने लग गया। अब तो बेचारे थक गए। अब तो सुदामा जी केवल भावा भावा भावा। फिर भी महाराज लाइन कम नहीं हुई। सुदामा जी बोले लाला हमारे बस की बात ना है, सबको आशीर्वाद देवो। कन्हैया बोले अब घर में हुई महाभारत, जिन जिनको आशीर्वाद मिल गया वो तो प्रसन्न, और जिनको आशीर्वाद नहीं मिला वो सुंदर कांड पढ़ेंगे कि लंका कांड, क्या करें। सुदामा जी बोले देख लाला ये सबरी तेरी अर्धांगिनी और इन सब का तू अर्धांग, इन सब के संति तू ही एक बार में प्रणाम कर ले, तुझे ही मैं ढेर सारा आशीर्वाद दे देता हूं। एक ही बार में सबको आशीर्वाद दियो भयो माने जावेगो। भगवान ने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी ने ढेर सारा आशीर्वाद दे दिया। श्रीर्वर्चस्समायुष्यमारोग्यमाभिधा क्षोभमानं महीयते, धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः। एक बार में ढेर सारा आशीर्वाद दे दिया, सबको एक साथ में ही मिल गया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी 2 दिन तक रहे। तीसरे दिन बोले लाला तेरी भाभी वहाँ भतीजे अकेले होंगे, अब आज्ञा मिले मैं चलूं। भगवान ने कहा ठीक है।
सुदामा जी को प्रभु ने जो अपना पीतांबर पहनने के लिए दिया था, वह भी पीतांबर प्रभु ने वापस ले लिया। जो कपड़े दिए थे वो भी ले लिए। एक बार भी भगवान ने मना नहीं किया कि मित्र मत जाओ। सुदामा जी जब चले तो सुदामा जी बार बार कन्हैया के तरफ देखें कि दंडवत तो बड़ी लंबी मारी, लेकिन दक्षिणा कुछ दिया नहीं जाते समय। क्या करें, लगता है कन्हैया भूल गया। सुदामा जी थोड़ा आगे बढ़े, अच्छा लाला तो चलूं? भगवान बोले अब क्या बताएं मित्र, जाने वाले को कौन रोक सकता है। सुदामा जी को लगा अभी भी ये समझ नहीं पा रहा है, लगता है अभी भी दक्षिणा भूल गया। फिर 2 कदम गए, अच्छा लाला तो अब तू बता दे, तेरी भाभी जी तेरे बारे में कुछ पूछेंगी तो क्या मैं बोल दूंगा? भगवान बोले मित्र आप अकेले आए, हमें अच्छा नहीं लगा, अब की बार रही हो तो भाभी जी को जरूर साथ ले। सुदामा जी समझ गए लगता है ये कुछ देने होने वाला नहीं है। परंतु भगवान ने जब संदेश सुना भाभी जी का, जाते जाते सुदामा जी को भी एक संदेश दे दिया। मित्र मेरी भाभी जी ने जो संदेश दिया था उसके प्रत्युत्तर में ये भाभी जी के लिए मेरा संदेश पहुंचा दे। भाभी जी ने क्या संदेशा दिया कि एक पक्ष में 2 पखवारे, 2 एकादशी होए, मेरे घर में सुनो प्रभु जी नित्य एकादशी हो। यह संदेशा सुन करके भगवान की आंखों में आंसू आ गए और प्रभु ने दोनों हाथ ऊपर करके कह दिया कि होनी थी जो हो गई, अब नहीं होनी होए, और भाभी तेरे घर में अब नित्य द्वादशी हो। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। हे भाभी जी जाओ, आज के बाद तुम्हारे घर में कभी एकादशी नहीं आएगी, सदा द्वादशी ही बनी रहेगी। चकाचक खाओ पियो मस्त पड़े रहो। आशीर्वाद दे दिया। सुदामा जी गए, जिस जगह पर झोपड़ी थी वहां तो कंचन के महल, सोने के महल खड़ा है। हजारों दास दासियां हाथी घोड़े द्वार पर झूम रहे हैं। सुदामा जी बेचारे घबरा गए कि झोपड़ी तो हमारी यहीं पर थी, लेकिन ये कंचन का महल, हमें लगता है कोई राजा आकर मेरी झोपड़ी को समाप्त करके और ये अपना महल खड़ा कर लिया है। कोई बात नहीं, हम तो बाबा फक्कड़ व्यक्ति कहीं भी जाकर झोपड़ी बना लेंगे, परंतु मेरी वो प्यारी सुशीला, मेरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ चले गए? उस घर के ही चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। इतने में ही अपने उस महल के ऊपर झरोखों से सुशीला जी ने जब देखा कि ओहो स्वामी जी आ गए हैं, तुरंत सोने की थाली सजा करके अनेक दासियों के मध्य में सुसज्जित होकर अपने पति देव का स्वागत करने के लिए सुशीला आई। अनेक सखियों के मध्य में सुशीला को सजी धजी देख करके सुदामा जी तो पहचान नहीं पाए। सुदामा जी को लगा किसी राजा की रानी साहिबा होगी, कहीं मंदिर वंदिर में पूजा करने जा रही होगी। तो सुशीला जी को देख करके बेचारे सुदामा जी रास्ता छोड़ करके साइड में खड़े हो गए। इतने में पीछे से सुशीला जी ने आवाज दिया, अरे स्वामी जी। यह शब्द सुन करके सुदामा जी मुड़कर देखे कि ये आवाज तो हमारी सुशीला का है। जो पीछे मुड़कर देखा, ओहो सुशीला ये क्या है? तो चमत्कार, ये कैसा दृश्य है? सुशीला ने कहा कि हे स्वामी, यही तो द्वारिकाधीश मेरे प्रभु का चमत्कार है। झोपड़ी के जगह पर सोने के महल खड़े हैं, ये सन्मुख महल उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है, चलिए प्रवेश करिए। सुदामा जी महाराज जैसे ही अंदर गए, जाकर के बैठे, पाद प्रक्षालन किया, आरती किया। सुदामा जी ने जब सारे उस अंतरंग प्रभु की स्थिति को जब देखा तो सुदामा जी महाराज सुशीला से कहते हैं, देवी तुम्हें धन चाहिए था तो धन मिल गया, लेकिन मैं इस सोने के महल में नहीं रह सकता। क्यों? मैं तो घास फूस की झोपड़ी के अंदर रहने वाला व्यक्ति, अचानक यदि स्वर्ण महल में रहूंगा तो मेरे मन में अभिमान आ जाएगा और मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं तो चला,
जैसे अपना कमंडल उठाया, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रभु प्रकट हो करके और तुरंत सुदामा को हृदय से लगा लिए। भगवान ने कहा, मेरे भक्त, ये मेरा दिया हुआ प्रसाद है, इसको तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद है, मेरी माया तुम पर प्रभाव नहीं डालेगी। और जाओ, आप इसी महल के अंदर रह करके मेरा भजन करो। लेकिन सुदामा जी कहते हैं, प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो बस केवल एक चीज दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हे नाथ, ये तो कोई बात नहीं, संसार के सुखोपभोग जितनी भी वस्तुएं हैं मिले ना मिले, लेकिन आपके चरणों का आश्रय मुझे जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता रहे, यही मैं आपसे कामना करता हूं। सुदामा जी ने क्या